Hey everyone, welcome back to PowerShell course. This is video 13 एंड इस वीडियो में हम पावरशेल स्क्रिप्टिंग का अगला जो कंसेप्ट है जो कि है डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें आपके दो तरीके की स्टेटमेंट आती है। एक आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट आती है, एक आपकी स्विच केस आती है। तो इफ़ एल्स हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। सो गाइस, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपना पावरशेल आईएससी खोल लूंगा। पावरशेल आईएससी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैं सिंपली एक कमेंट डाल दूंगा और इसमें लिख दूंगा इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? सो गाइस, मैं सिंपल अगर आपको वे में बताऊं तो इफ एल्स का मतलब होता है अगर ये नहीं तो ये। जैसे आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो मार्केट जाने में आपके पास क्या अल्टरनेटिव? अगर पार्ले-जी बिस्किट मिला तो वो ले आना, अगर नहीं मिला तो टाइगर वाला ले आना। तो इफ, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? इफ पार्ले-जी इज नॉट अवेलेबल एल्स यू चूज टाइगर। ठीक है, इफ आपको पार्ले-जी नहीं मिल रहा है तो एल्स आपको टाइगर ले आना है, और अगर मिल गया तो वहीं से आप पार्ले-जी ले आना। तो इफ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर नहीं मिला, अगर मिल गया तो वहीं से निकल जाओ बाहर, और अगर नहीं मिला तो एल्स पे चले जाओ। ठीक है, एल्स पे चले जाओ। तो इफ और एल्स के बीच में हम एल्स इफ का भी करते हैं अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये है कि इफ पार्ले-जी नहीं मिला एल्स इफ टाइगर ले लेना, अगर टाइगर भी नहीं मिला एल्स इफ डार्क फैंटेसी ले लेना, अगर डार्क फैंटेसी भी नहीं मिला एल्स, फिर लास्ट में एल्स क्रीम वाला कोई सा भी बिस्किट ले लेना। तो गाइस, यहाँ पे एल्स इफ अगर हमें दो कंडीशन से ज्यादा कंडीशन रखनी है तो बीच में हम एल्स इफ का भी यूज करते हैं। तो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर लूंगा x, जिसकी वैल्यू में मैं 30 ले लूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, सिंपली इफ स्टेटमेंट खोलूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा $x इक्वल्स टू 10। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस खोलूंगा और अगली लाइन पे जाके लिखूंगा राइट होस्ट, और राइट होस्ट के अंदर मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ x इज 10। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज 10। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं अगली लाइन पे जाके कर्ली ब्रेसेस को खत्म कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एल्स इफ की कमांड लूंगा, एल्स इफ की स्टेटमेंट लूंगा। एल्स इफ मतलब हम यहाँ पे दो से ज्यादा कंडीशन रख रहे हैं, मैं आपको पूरा ही ये आसानी से बता रहा हूं। ठीक है, एल्स इफ रख लूंगा, इसके बाद मैं फिर से वही ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा $x इक्वल्स टू 20। ठीक है, 20, और यहाँ पे दोबारा कर्ली ब्रेसेस खोलूंगा और अगली लाइन पे जाके लिखूंगा राइट होस्ट। ठीक है, राइट होस्ट, और राइट होस्ट पे क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ x इज 20। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को खत्म कर दूंगा। अब क्या करूंगा, मैं चाहता हूं एक कंडीशन और ले लेता हूं। ठीक है, एल्स इफ की, मतलब मैं यहाँ पे 4 कंडीशन टोटल रखना चाहता हूं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा $x इक्वल्स टू 30। ठीक है, 30, जो कि बिल्कुल सही है। ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जो भी इसमें हम राइट होस्ट लिखेंगे वही प्रिंट होगा हमारा एज अ आउटपुट। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं वैल्यू ऑफ x इज 30, वैल्यू ऑफ x इज 30, और यहाँ पे मैं इसे भी क्लोज कर देता हूं। अब जो है हम लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होती है एल्स, अगर ये दो कंडीशन हम नहीं लिखते ना तो हम सिंपली एल्स लिख सकते थे, लेकिन हमें दो से ज्यादा कंडीशन चाहिए थी, इसलिए हम एल्स इफ का लगा रहे हैं। अगर हमें दो कंडीशन चाहिए तो इफ और एल्स इज इनफ, और अगर हमें 3 चाहिए 4 चाहिए तो वो जो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट होगी उसे हम बीच में लिखेंगे एल्स इफ नाम से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपली लिख दूंगा, यहाँ मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा राइट होस्ट, और लिख दूंगा दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके बाद इसे भी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे सिंपली रन कर देता हूं।
तो आंसर देखो क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 30। मैं यहाँ पे CLS लगा लेता हूँ ताकि हमारा आउटपुट बिल्कुल क्लियर आए। हम इसे रन करता हूँ तो देखो क्या आंसर आ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 30। अब मैं इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल समझाता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को देखो, क्या है ये छोटा सा प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 30 असाइन करी है, 30। और इफ यानी अगर एक्स की वैल्यू इक्वल है किसके, 10 के, एक्स की वैल्यू इक्वल है 10 के, तो भाई राइट होस्ट यानी ये प्रिंट कर दो, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, जो कि नहीं थी। इसलिए जो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल था इसे स्किप करके इस कंडीशन पे गया। अब इस कंडीशन में क्या था, अगर x की वैल्यू 20 है तो भाई इसे प्रिंट कर दो, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट थी, तो इसे भी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल स्किप करके इस स्टेटमेंट पे आता है। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, $x यानी हमारा जो ये वाला वेरिएबल है वो 30 के इक्वल है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो इसने क्या किया, सिंपली वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 30, जो कि इसका मतलब था कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो काम करना था, अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो वो भैया इसने कर दिया है। ये लाइन यहाँ पे देखो प्रिंट कर दी है इसने, और जहां ये ट्रू वैल्यू हो जाती है वहीं से इसका जो कंट्रोल होता है प्रोग्राम का, इस स्टेटमेंट को छोड़ के इस प्रोग्राम के आगे चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रू हो गई तो इसने इसको रीड करने की बजाय सिंपली यहाँ पे कदम रख लिया, यानी आगे कोई कोड होता तो वो उसे एग्जीक्यूट करता। तो इसका मतलब ये है। और अगर मैं इस वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, और अब मैं इसे रन करता हूं, तो देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट हमें नहीं मिल रही है, नहीं मैच हो रही हैं। तो इसने क्या किया कि भाई एल्स, अगर ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं तो चाहे फिर कुछ भी हो, एनीथिंग, तो भाई ये एल्स प्रिंट होगा, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, 70 हो, 100 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, तो बाकी में ये प्रिंट करना है, यानी दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 40 रहने देता हूँ, 10 की जगह मैं 30 प्रिंट कर देता हूँ और अब रन करता हूं, तो आंसर मेरा 10 आ रहा है, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे 30 की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 30 यहाँ पे इक्वल कर दी है, तो ये प्रिंट कर रहा है। तो गाइस होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि इसमें मैंने आपको क्या कवर करने की कोशिश करी है। इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर ये नहीं तो ये भी नहीं तो ये, और अगर कुछ भी नहीं तो एल्स, कुछ भी नहीं अगर मैच हो रहा है तो एल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इनवैलिड प्रोग्राम, इनवैलिड आउटपुट, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट। तो इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा लॉजिकल बिल्डिंग में करते हैं। जैसे हम पासवर्ड होता है, अब आप सिंपली देखते हो, किसी भी ऐप में देखते हो, वेबसाइट में देखते हो, आप यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड बिना डाले आप लॉग इन कर लेते हो, तो उसमें क्या दिखाता है, योर ईमेल या कुछ भी पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इनवैलिड, या आप प्लीज एंटर करें, कुछ भी दिखाता है। तो उसमें गाइस यही लॉजिक बिल्ड होता है, इफ एल्स ही लगता है उसमें भी, कि अगर जो हमारा यूजर है वो पासवर्ड की कॉलम में बिना कुछ डाले ही वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक एरर दिखा दो कि आपका पासवर्ड इनवैलिड है या आपने कुछ पासवर्ड में डाला नहीं है, तो वो अलर्ट आता है। तो गाइस इसी लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपनी पावरशेल स्क्रिप्टिंग में। सो गाइस इसका हम आगे प्रोजेक्ट में ब्रीफ से यूज करेंगे, तो बने रहिए इस कोर्स में। और अगर आपने ये कोर्स पूरा एक्सेस नहीं किया है तो गाइस उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जरूर से इस कोर्स को एक्सेस कर लेना और शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखना, ताकि आपको ये पूरा पावरशेल अच्छे से आ जाए। तो ये वीडियो थी इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। सो गाइस अगली वीडियो में मैं आपको लूप्स कवर करके बताऊंगा, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप एंड व्हाइल लूप। तो गाइस बने रहिए इस कोर्स में। इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट कर देना, एंड शेयर करने लायक है ये वीडियो तो जरूर से शेयर करना, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लेना, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एंड लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ा देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।